यदि आप भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। बात आती है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि किसी को नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना परेशान हो जाइए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास सही जानकारी हो तो आप इस लोन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप हर जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से पूछते हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट बताते हैं और तरीका अलग अलग बताते हैं। तो आप उसी में भटकते रहते हो, तो आपको लोन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीका। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सही तरीके से सभी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्लिक करके डायरेक्टली भी इंटरफेस पे आ सकते हैं, या फिर आप एक ब्राउजर ओपन करिए, वहां पर आपको लिखना होगा DIUPMSME और इंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। पहली वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। आपको सबसे पहले फॉर्म को ऑनलाइन करना है, तो हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पहले हटा देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं लॉगिन के ऑप्शन पर और आवेदन लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का एक नाम आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जिस कैंडिडेट के नाम से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। याद रखिए, इनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजी जाएगी। आपको यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, देखिए OTP यहाँ पर भेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर OTP फिलअप करना है, फिर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर जैसे वेरीफाई करते हैं तो इनके आधार कार्ड के अनुसार इनका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर इनके फादर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना होगा। अब आपको जो बिजनेस करना है उस बिजनेस का सेक्टर चूज करना है और बिजनेस का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। हो सकता है कि ये बिजनेस को सेक्टर चूज करने में, बिजनेस का नाम सर्च करने में दिक्कत हो, तो आप एक टैब ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको वेबसाइट पर आ जाना है DIUPMSME के। तो यहाँ पर एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन लिखा गया फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन रिपोर्ट का। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाना है बिजनेस डॉक्यूमेंट्री का, उद्यम वृत्त चित्र का। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेक्टर पहले दिखाई देता है। तो हम जैसे मान के चलिए, हमने कहा यहाँ पर एग्री एंड एग्री फूड का मान के चलिए बिजनेस का। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे बिजनेस तो है, लेकिन यहाँ पर इनका जो फर्नीचर का है वो डिटेल मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपको भी सेक्टर और बिजनेस का नाम चूज करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, हम आपके बिजनेस का नाम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ से हम सर्विस सेक्टर को चूज करते हैं और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा फर्नीचर यूनिट का। यहाँ देखें इस जगह पर फर्नीचर यूनिट, यहाँ पर हमने इसको चूज कर लिया। तो अब मुझे करना क्या है कि जहाँ से मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा था मैं वहाँ पे आ जाता हूँ एक बार, ठीक है ना। मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है, ये देखिए यहाँ पर इस विंडो पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या चूज़ कर लेना है, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। ये देखिए सर्विस सेक्टर, और मुझे यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या करना है, मुझे चूज़ कर लेना है फर्नीचर यूनिट का। मैं ढूंढ सकता हूँ, अगर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एक करके आगे पीछे होना होगा तभी मिल पाएगा। ये देखिए फर्नीचर यूनिट का, इस तरीके से। अब आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है और कैप्चा कोड डालकर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपको रुकना है, बिल्कुल रुकना है, ठीक है ना। क्योंकि आपका यूजर आईडी अगर पासवर्ड अगर खो गया, मान चलिए मोबाइल पर नहीं आया तो दिक्कत होगी। इसकी फोटो खींच कर आप भैया जरूर रख लें, मोबाइल में फोटो जूम करके रखिएगा अच्छी तरह, या फिर नोट डाउन करके रख लीजिएगा, लेकिन रखना जरूर है क्योंकि खो जा रहा है। इसका कोई ऑप्शन अभी है नहीं कि फॉरगेट यूजर आईडी कर लो, तो प्रॉब्लम आपको अब झेलनी पड़ जाएगी। चलिए मैं अब लॉगिन करता हूँ इसको। यूजर आईडी को सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ से ओके नहीं करता हूँ, अभी इसको रहने दीजिए, कुछ मत करिएगा। एक नया टैब ले लीजिएगा या एक ब्राउजर ही नया ओपन कर लीजिए, वो भी ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पर आने के बाद फिर से सर्च करिएगा DIUPMSME, ठीक। वेबसाइट पर आप आना कई बार जान चुके हैं तो आसानी से आ सकते हैं। अब हमको लॉगिन करना है। नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इस नोटिफिकेशन को, ठीक। उसके बाद राइट साइड में मिलेगा आपको लॉगिन का ऑप्शन और लॉगिन आवेदन का। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी जो हमने कॉपी किया था अपने यूज़र आईडी को, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पिछले वाले पे चलते हैं। पासवर्ड को यहाँ पर हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, लॉगिन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है,
आपका बैंक लोन नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ मुझे बताइए, मैं आपको तरीका बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ पर OTP आपके मोबाइल पे आ चुकी होगी, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करिएगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड को अब हमें चेंज करना होगा। हम यहाँ पर इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं ताकि मुझे ओल्ड पासवर्ड को दोबारा लिखना ना पड़े। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे एक नया पासवर्ड बनाना होगा, जैसे ABC@123, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। इस तरीके का पासवर्ड बनाएं, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और सबमिट कर लीजिएगा। अब आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हमको लॉगिन करना है अपने नए पासवर्ड के लिए। यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं ताकि मुझे दोबारा से इसको लिखना ना पड़े पासवर्ड को। यहाँ से हमें रिफ्रेश करना होगा इस पेज को एक बार, या F5 बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी फिलअप है क्योंकि हमने सेव कर रखा है और अपडेट कर रखा है। आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी होंगे या माइनॉरिटी होंगे। स्पेशल कैटेगरी यानी कि हैंडीकेप्ड है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या है, जो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होगा वही आप यहाँ पर फिलअप करना है क्योंकि अपलोड भी करना होगा। हम ये इंटरमीडिएट का मार्कशीट इनके पास उपलब्ध है तो इंटरमीडिएट चूज़ करते हैं। वोटर ID अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि एक दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात यहाँ भी नहीं है। लेकिन पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है। पैन कार्ड नंबर आप फिलअप करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना होगा। शादी हुई है तो मैरिज, अगर नहीं हुई तो अनमैरिज आप चूज़ करेंगे। हुई है और ये फीमेल कैंडिडेट है इसलिए इनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। आपको एड्रेस कंफर्म करना है कि अगर आप अर्बन यानी शहर के रहने वाले हैं तो ठीक है, अगर गांव से रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर रूरल चूज़ करना होगा। फिर यहाँ जो बॉक्स दिया गया है, आपके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस लिखा गया है वैसे एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे, आप अपनी तहसील चूज़ करेंगे, फिर अपना ब्लॉक चूज़ करेंगे और अपने गाँव का नाम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक। और बात आती है लास्ट में पिन कोड की। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे। यदि आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के समान है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही अगले स्टेप पर आएगा जहाँ पर आपने जो सेक्टर और इंडस्ट्री आपने चूज की थी वो तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सिविल स्कोर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिविल स्कोर मान के चलिए कि 700 या इसके ऊपर है तो सिविल स्कोर आपका बहुत ही बेटर है। इनका देखिए कभी भी इन्होंने लोन नहीं लिया है इसलिए इनका 0001 करके दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इनका कोई सिविल अभी बना नहीं है इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिनका है वो बेटर है, ये मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो जिनका सिविल स्कोर जनरेट हो चुका है वो उनका दिखाई देगा। अब इनका सेक्टर और उद्योग इनका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सेवा की बात कर रहे हैं, आप क्या सेवा देना चाहते हैं लोगों को या कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं। तो ये फर्नीचर की दुकान खोलना चाहते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया फर्नीचर यूनिट, ठीक है ना, मेकिंग यूनिट करके हमने डाल दिया। अब बात आती है यहाँ पर परियोजना इकाई क्या नाम रखेंगे, जो बिजनेस आप ओपन करेंगे उस बिजनेस का क्या नाम रखेंगे। तो यहाँ पर अपना नाम डालकर, जैसे फर्नीचर यूनिट है, मेकिंग यूनिट है, उस तरीके से आप यहाँ पर डाल देंगे। अब जो आप बिजनेस लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं भाई, क्या ज़रूरी है घर पे ही लगाएंगे, हो सकता है किसी चौराहे पे लगा रहे हैं, किसी दूसरे मार्केट में लगा रहे हो। तो जहाँ पर आप अपना बिजनेस लगा रहे हैं उस कार्यस्थल का पता यहाँ पर आपको लिखना होगा। कार्यस्थल का पता हमने लिख दिया है। अब आपको अपना तहसील, ब्लॉक, ग्राम और एरिया का पिन कोड डालना होगा। लेकिन ये जो डिटेल भी आप फिलअप करने वाले हो, ये जहाँ पर अपना बिजनेस लगा रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको फिलअप करना है। अगर आप अपने गांव में ही लगा रहे हैं तो यहाँ पर गांव का एड्रेस आपको आसानी के साथ फिलअप कर देना है। अब बात आती है प्लांट एवं मशीनरी उपकरण में कितनी लागत आएगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए मशीनरी के लिए पैसा ज़्यादा मिलता है आपको, लेकिन आपकी जो टर्म यानी CC लिमिट होती है वो कम मिलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया। और ध्यान रखिएगा दोनों मिलाकर आपका दोनों लागत 5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक। शुरुआती दौर में ऐसी सुविधाएं थी कि 7 लाख 8 लाख वो भर देते थे तब भी पास हो जाता था, अब नहीं हो पाएगा। अब नियम थोड़े से बदल गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने 4.5 लाख दिया कि मशीनरी का लगेगा, इनकी CC लिमिट हमने दे दिया 50,000 रुपये, कुल मिलाकर बन गया 5 लाख रुपये। इस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आपके पास कोई कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास है इससे रिलेटेड, तभी डालिएगा। अगर इससे रिलेटेड नहीं है फर्नीचर संबंधित तो बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो पता चला कि आपने डाला फर्नीचर का, आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन का, तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम आ चुके हैं अगले स्टेप पर जहाँ पर मुझे बैंक का विवरण देना होगा। बैंक का विवरण आपको वही देना है जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हमने चूज़ कर लिया। अब आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना होगा जो आपका पासबुक में लिखा होगा। क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर निकटतम बैंक शाखा का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर फिलअप करना है, फिर वैलिडेट करना है। यहाँ पर जैसे वैलिडेट करते हैं लोडिंग लेगा तो ये सक्सेस हो जाएगा। अगर एरर भी दिखाई दे रहा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। कभी सर्वर गड़बड़ चलता है। अब बात आती है खाते में जमा धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है 62,500 रुपये स्वयं का अंशदान है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट हैं, पूरे लोन का 12.5% इनको खुद पैसा लगाना होगा अपने बिजनेस में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। जनरल वालों को 15% और जो SC ST हैं उनको 10% जमा करना होगा पूरे लोन का। तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे टिक करते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हम अगले स्टेप पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव लिखा गया है भाग नंबर 2। आपको यहाँ पर डिटेल बहुत ही सावधानी से फिलअप करना है। पूछा जा रहा है प्लांट एवं मशीनरी का टोटल लोन कितना आएगा। यहाँ पर देखिए बगल में लिखा गया है ये 50,000 रुपये। आप इसी को यहाँ पर इंटर कर दीजिए पहले वाले बॉक्स में, ठीक। हम लिखे 50,000। अब यहाँ बात आती है कीमत कितनी आएगी, तो यह लिखा है कि कुल अस्थायी पूंजी इधर, ठीक है, और ये लिखा गया आपका 4,50,000। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए 4,50,000। इसमें आप लिखकर सामने प्लस का सिंबल है, आप इस पर टिक कर लीजिए। बस आप कुछ भी नहीं करना। इसमें कह रहा है रोजगार की संख्या, जैसे आप फर्नीचर लगा रहे हैं कितने लोग काम करेंगे, मान अनुमानित लगाइए 1 लोग 2 लोग, बस इतना बहुत है, ठीक है। हमने 1 लिख दिया। अब आगे बढ़े पे हम क्लिक कर देते हैं। आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ देनी है कि आपकी जो पैतृक मकान है कि नहीं है। तीसरा देखिए यहाँ पर कि आपके पास दिए गए पते कब से निवास कर रहे हैं, 5 वर्ष से ज़्यादा। शैक्षिक योग्यता आपके पास है, इनके पास इंटरमीडिएट है। प्रस्तावित कार्य संबंध में कोई अनुभव है कि नहीं है। जिससे आपने कह दिया अनुभव है तो आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो कोई नहीं कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट तो हाँ करिएगा। आय का अन्य स्रोत भी परिवार से है तो हाँ है। आय हेतु मूल्यांकित है, नहीं है। जीवन बीमा अगर आप कोई करा रखे हैं PMSBY PMJJBY तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद रेड जो यानी कि आप अकाउंट खुलवाए हैं वो कितने वर्ष पुराना खाता है आपका उस बैंक अकाउंट में, तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अगर नया है तो नया, अगर 3 वर्ष से ज़्यादा का है तो ठीक है। इस तरीके से आप इसमें फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करेंगे। अब बात आती है परियोजना की आर्थिक संभावना। परियोजना की स्थापना है, कच्चे माल की इत्यादि उपलब्धता बाजार से नज़दीकी है कि नहीं है, तो इनका है। तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, सबको हाँ कर देना है, ठीक है ना। अब मैं इसमें हाँ कर देता हूँ। और बात आती कौशल प्रमाण पत्र है आपके पास कि नहीं है, तो इनके पास नहीं है तो हमने नहीं कर दिया। उत्पाद है तो बिक्री बाजार से संबंध है, हाँ है। अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि कितना है, तो आप देश में डालिए 5 वर्ष तक, ठीक, 5 वर्ष तक पहला वाला। संभावित रोजगार की सृजना कितनी है आपके पास, तो आप बता दीजिए कि ये स्वरोजगार के लिए हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम अब लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं जहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बहुत सावधानियों से फिलअप करनी है। मैं इसमें सब बताऊँगा आपको किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले तो देख लीजिए फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि 20 KB या उससे कम का होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पर फ़ोटो को चूज़ करते हैं, ओपन करते हैं। फ़ोटो हमारी आसानी के साथ अपलोड हो चुकी है। अब हमें हस्ताक्षर पे क्लिक करते हैं। इसकी साइज़ भी 20 KB उससे कम का ही होना चाहिए। सिग्नेचर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। बात आती है आयु प्रमाण पत्र की। यहाँ पर गलती आप कर देते हो कि आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। इसमें आप हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर कक्षा 8 पास है तो 8 की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि व्यक्तिगत पैतृक मकान, बिजली बिल, वोटर ID, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पर आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करता है कि भाई आपने इंटर की मार्कशीट, उसमें आपने कहा था कि हम इंटर तक पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको इंटर की मार्कशीट अपलोड कर देनी शैक्षिक योग्यता में। ये भी हो चुका है। और हम बात करते हैं अब जाति प्रमाण पत्र की। जैसे ये OBC कैंडिडेट हैं तो इनको जो जाति प्रमाण पत्र बनी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देखिए हमने अपलोड कर दिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पासबुक अपलोड करना है, ठीक है। ऋण प्रदाता बैंक के साथ बैंक इतिहास क्या है, तो यहाँ पर आपको अपना पासबुक अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ पर चूज़ करते हैं, ओपन करते हैं। पासबुक अपलोड हो चुका है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है कि दिए गए पते पर आप कब से निवास कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जो ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र तो वो अपलोड नहीं होगा, या जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा या पार्षद के द्वारा जो होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ऑनलाइन वाला यहाँ पर अपलोड नहीं मांगा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है पैन कार्ड की। यहाँ से हम पैन कार्ड को चूज़ करते हैं और यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देते हैं। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है परियोजना रिपोर्ट की। गलती आप सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं। अभी हम बैंक में गए थे, बैंक मैनेजर साहब ने हमें दिखाया
कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो परियोजना रिपोर्ट में एक कोटेशन अपलोड कर देते जो कि गलत है। ये वेबसाइट के माध्यम से जो आपकी परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी वही मान्य होगा। अगर आपने सही तरीके से अपलोड किया है तो आपका लोन पास होगा, अगर नहीं किया है तो आपका परियोजना रिपोर्ट भी नहीं बनेगा और पास भी नहीं होगा। तो इस परियोजना रिपोर्ट के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको एक नया टैब ओपन करना है और वहाँ पर आपको DIUPMSME की वेबसाइट पे आना है। लेकिन याद रखिए कि आपके पास ये कोटेशन भी होना चाहिए। जैसे ये फर्नीचर की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो फर्नीचर को बनाने में जो मशीनरी लगती है वो कौन सी मशीन है, कितने की लगती है, उसका कोटेशन आपको तैयार करना होगा जहाँ से आप मशीन को खरीदेंगे। चलिए अभी आपको दिखाएंगे। इसके पोर्टल पे आपको दोबारा से आ जाना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। हम यहाँ पर आ गए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कि एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए अगर आपको कोटेशन नहीं बना पा रहे, मान के चलिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको तरीका ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से आपको कोटेशन बनवा लेना है, आपका कोई भी बिजनेस हो, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा कि आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आ जाना है। तो एक मिनट, ठीक है, आपको यहाँ नीचे आना है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक के लिए परियोजना रिपोर्ट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोरोवर नेम, यानी कि जिसके नाम से आप लोन लेना चाहते हैं उस कैंडिडेट का नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, और ईमेल आईडी यहाँ पर आप एक दे देंगे जो अभी आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था। अब बात आती है कि नेम ऑफ फर्म का। अभी हमने कहा कि जो नाम आपका है वो फर्नीचर यूनिट ऐसा करके आप इसमें डाल देंगे तो ये आपके फर्म का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि प्लांट यूनिट एड्रेस, जहाँ पर अपना ये फर्नीचर की दुकान ये लगाना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर डाल। आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी आप होंगे। अब यहाँ पर सेक्टर चूज़ करना है। तो अभी हमने आपसे कहा कि इनका सर्विस सेक्टर था फर्नीचर के लिए, और यहाँ पर आपको फर्नीचर यूनिट आपको ऑप्शन देखने को मिल भी जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सॉरी कहाँ चला गया भैया, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए फर्नीचर यूनिट मिल गया। अब आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल लेना है जहाँ पर आप अपना ये यूनिट लगाना चाहते हैं। अब बात आती है सिटी की, आपका ज़िला कौन सा है वो ज़िला यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है और चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर अभी हमने कितना दिया था, हमने दिया था मशीनरी के लिए खर्च कितना होगा, 4,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4,50,000 है। और आपका जो CC लिमिट के लिए कितना दिया गया था, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वहाँ पर हमने दिया था 50,000 रुपये, आपको यहाँ पर भी लिख देना है। अब बात आती है कि आपको यहाँ पर जो कोटेशन का एक मशीनरी का जो इनवाइस आप देंगे यहाँ पर अपलोड करना है वो किस तरीके का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडिडेट का हमने बनवा रखा है, तो ये देखिए ज़रा, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार, फिर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जिस दुकान से इन्होंने बनवाया है उनके पास इनका GST नंबर, ऊपर देखिए GST नंबर लिखा गया है, कोटेशन इन्होंने दिया है, इनका मोबाइल नंबर भी लिखा गया है, इनका पूरा एड्रेस लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए कोटेशन बनाए हैं और इन्होंने पूरा अपना डिटेल दिया हुआ है। नीचे देखिए कि जिस कैंडिडेट का नाम भी होगा जिसके नाम पर इन्होंने बिल काटा हुआ है, और इनका एड्रेस भी होगा। अब कौन कौन सी मशीनरी लगी हैं और कितनी लेंगे और कितने की पड़ेगी, ये सारा डिटेल इन्होंने निकाल रखा है। और इनका टोटल अगर हम देखें तो आया है 4,50,000 रुपये आ चुका है, ठीक है ना। और नीचे देखिए इनका अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट नंबर दुकानदार का जहाँ से ये मशीन खरीदेंगे, यहाँ पर देखिए इनका अकाउंट नंबर, FSC कोड सब दिया गया है, और नीचे इनका सिग्नेचर भी है। इस तरीके का कोटेशन आप बनवाएंगे और वही कोटेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई हो चुका है, देखिए यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल का मैसेज भी दिखाई दे रहा है। अभी देखिए ये एक लाइन चल रही है, दोबारा से जाकर फिर से एक बार हट जाइए, ये दोबारा से हटेगी। अब आएगा आपके पास लॉगिन का ऑप्शन, हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे कैंडिडेट का नाम भी आ जाएगा, इस मोबाइल नंबर से किस कैंडिडेट का नाम रजिस्टर्ड है। ये देखिए यहाँ पर अब 4 अंक की OTP आएगी, OTP आप फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर राइट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आपको क्लिक करना है, फिर माई अकाउंट पे आना है। लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए इनका फॉर्म अप्लाई हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, स्टेटस अभी अप्लाइड दिखा रहा है। रिमार्क में अगर कुछ दिखाई देता, कोई एरर दिखाई देती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर सही रहेगा आपका पूरा डेटा, डाउनलोड का लिंक आपका 24 घंटे के बाद कभी भी आ सकता है, किसी का
10, 15, 20 दिन भी लग सकता है, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे दें, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैटिंग भी कर सकते हैं। अपना मैटर बताएंगे तो वो आपको सॉल्व कर देंगे। चलिए, अब बात आती है 100 अभिप्रमाणित घोषणा पत्र की। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा 7वें नंबर पर, घोषणा पत्र का, शपथ पत्र का, उसके डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर आप अपने जो आपकी तहसील है वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक नोटरी, ठीक है ना। यानी कि एक शपथ पत्र आप लेंगे, नोटरी करवाएंगे और वहाँ पर आप उसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जैसे जब तहसील में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या बताना है कि हम युवा उद्यमी योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, हमको एक नोटरी करके दे दीजिए। तो वो आपको एक स्टाम्प नोटरी करके दे देंगे। तो उसमें पूरा डिटेल वो फिलअप किए रहते हैं पहले से ही, बस आपको अपना नाम और गांव फिलअप करना है, आसानी से वो आपको अपलोड कर देना, या फिर आप इसी का सिग्नेचर करके आप इसको